नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यादव 167। इस महीने हम सेलिब्रेट करते मनाते हैं आज़ादी दिवस भारत में। और आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि इस दुनिया के जो 195 कुल देश है उसमें 62 देशों ने आज़ादी का संग्राम लड़ा है। इससे हमें दिखता है कि इस दुनिया में कितनी अशांति है, दुनिया में कितना संघर्ष है। और पहला जो हमें दिखता है, पहली बार जब हमें आज़ादी का टॉपिक या विषय दिखता है वो हमें आदम के बगीचे में दिखता है, जब पहला इंसान आदम बनाया गया था और उसकी पत्नी हवा। और परमेश्वर उन्हें बोलता है फूलो फलो और इस दुनिया के पशु पक्षियों पे, सब चीज़ों पे राज करो, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके दिलों पे, इंसान के दिल पे राज करना चाहता था। पर परमेश्वर ने हमें इस धरती पे बाकी सारी चीज़ों पे राज करने के लिए बनाया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आदम सारे पशु पक्षियों को अपने मन से नाम देता है। जो खाना खाना चाहता है वो खाता है, जहाँ जाना चाहता है वो जाता है। वो परमेश्वर से नहीं पूछता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज़ादी दी थी। और जब हम भारत के जो स्वतंत्र का संग्राम या फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हम जब सोचते हैं तो ये बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि जब अंग्रेज इस देश में आए तब भारत उतना यूनाइटेड, उतना एकता में नहीं था। छोटे छोटे राज्य थे, उन पे प्रिंसेस या कुछ राजाएं थे, और उनके साथ व्यवहार करके अंग्रेजों ने धीरे धीरे घुसपैठ करना चालू कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 19वीं सदी में सिर्फ चंद 20,000 जो अंग्रेज है वो 30 करोड़ भारतीयों पे राज कर रहे थे। और अगर हम 2 सदियां पीछे जाते, 17वीं सेंचुरी में जाते, तो हमें ये सुन के हम चौंक जाएंगे कि भारत और ब्रिटेन जो था वो दोनों भी डेवलपमेंट के क्षेत्रों में, एरियाज में सेम था। और ये कैसे हो गया? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी एकता तोड़ी और जहाँ एकता नहीं थी उसका फायदा उठाया। और ऐसे हमें कुछ दिखता है आदम के बगीचे में, जहाँ पे आदम को परमेश्वर ने बोला है कि तू एक फल नहीं खाएगा जो ज्ञान का फल है, अच्छे और बुरे का। और ये उपदेश, ये जो आदेश था, ये आदम को दिया गया था। पर आदम अपने पत्नी पे उतना नजर रखे नहीं था, और शैतान ने उसी का फायदा उठाया। हवा को अलग करके उसको एक डायलॉग में उलझा दिया, एक वाद विवाद में उलझा दिया। और शैतान क्या बोलते हैं आप सुनिए, ये बहुत अमेजिंग चीज है। वो बोलता है क्या परमेश्वर ने ऐसे कहा है? और उसके बाद हम देखते हैं कि मानव जाति का जो स्वातंत्र था, जो आजादी थी, वो ट्रेड हो गया शैतान की दुष्टता के लिए। आज हम देखते हैं कि पाप कितना इस दुनिया में काम करता है, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 5:12 में कि एक इंसान के आज्ञा उल्लंघन के द्वारा, एक इंसान के अपराध के द्वारा मौत जो है ये पूरे मानव जाति पे आ गई। क्योंकि बाइबल कहता है पाप का दंड मौत है, और यही हम सब भुगत रहे। बाइबल कहता है रोमियो की किताब में कि जब से आदम में पूरी इंसानियत पाप में गिरी है, पूरी जो सृष्टि है वो एक तकलीफ से गुजर रही है, राइट। और आगे जाके मत्ती के 4 में हम फिर से देखते हैं कि शैतान दूसरे आदम के पास आता है। पहला आदम हमारे बाबा आदम, जिनको परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया। दूसरा आदम यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया, उसका कोई देह पिता नहीं था। और उसके साथ भी शैतान यही डायलॉग बोलता है कि परमेश्वर ने क्या लिखा है। और यीशु मसीह बहुत खूबसूरती से उसको जवाब देता है, उसको मात देता है, और वो बोलता है कि ऐसे लिखा गया है। वो कहीं पर भी वाद विवाद में नहीं पड़ता जैसे हवा पड़ती है, वो सिर्फ बोलता है ऐसे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है बाइबल में कि परमेश्वर कौन है। वैसे ही जैसे हमारी जो आजादी है उसकी सही परिभाषा हमें हमारे संविधान में दिखती है, वैसे परमेश्वर की सही परिभाषा हमें बाइबल में दिखती है। आजादी की सही परिभाषा हमें यीशु मसीह देता है, जब वो रोमियो 5:19 में ऐसे बोला गया है कि एक इंसान के आज्ञा पालन के द्वारा, एक इंसान के परमेश्वर के लिए जीने के द्वारा सारी मानव जाति धर्मी ठहराई गई और सारी मानव जाति को अनंत जीवन मिला। इसलिए इंसानियत का सबसे बड़ा स्वतंत्र संग्राम या आजादी का संग्राम उस क्रूस पे, कलवरी के क्रूस पे लड़ा गया। क्योंकि यीशु मसीह ने किसी जात पात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, पर पूरी मानव जाति के लिए आजादी का संग्राम लड़ा। इसलिए यूहन्ना 8:36 ऐसे कहता है कि जिसे पुत्र ने मुक्त किया है या आजादी दी है वो सच्चे रीति से आजाद है। वो सिर्फ दैहिक रूप से आजाद नहीं, जैसे हम कोई देश में देखते हैं इतने सारे देशों ने आजादी का संग्राम लड़ा है। वो दैहिक रूप से उसके नागरिक जरूर आजाद है, पर मन में या हम बोल सकते हैं कि आत्मा में फिर भी वो एक बंदित्व में है।
पर यीशु मसीह हमें सच्ची आज़ादी देता है, क्योंकि उसने दुनिया के लिए वो स्वातंत्र संग्राम लड़ा है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। गॉड ब्लेस यू।